दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 2011 से 2019 तक जारी किए गए 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम उन सभी 2 रुपए के सिक्कों की जानकारी देंगे जो आपको भविष्य में बहुत अधिक प्रॉफिट दिलाएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि कौन सी सन के 2 रुपए के सिक्के आपको अपने कलेक्शन में रखने चाहिए और कौन-कौन सी सन के सिक्के और कौन सी मिंट के सिक्के अधिक वैल्यूएबल हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में 2 रुपए के 2011 से 2019 तक जारी किए गए सभी सिक्कों की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कौन सी सन के सिक्के रेयर होने वाले हैं और कौन से स्केयर या फिर कॉमन है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले 2 रुपए के सिक्कों की फिजिकली डिटेल जान लेते हैं। ये 2 रुपए का एक डेफिनेटिव कॉइन है जो सन 2011 से 2019 तक जारी किया गया, जिसका मेटल होता है FSS यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इस सिक्के का डायमीटर होता है 25 mm और इस सिक्के का वजन 4.9 ग्राम होता है। और इस सिक्के की थिकनेस की बात करें तो ये 1.54 mm होती है। इन सिक्कों का शेप राउंड होता है। इन सिक्कों के ओवर साइड में अशोका पिलर कैपिटल में और उनके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। एक तरफ भारत हिंदी में और एक तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। इस सिक्के के रिवर साइड में इस सिक्के का डेनोमिनेशन डेट और रुपी सिंबल हिंदी में और 2 अंकों में लिखा होता है और इसके दोनों तरफ कमल के फूल के चित्र बने हैं। इस सिक्के के सन के ठीक नीचे मिंट मार्क दिया होता है, जिससे यह सिक्का किस मिंट से बना है ये पता चलता है। अगर सन के नीचे स्टार बना है तो ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना है। अगर सन के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं बना है तो वह कलकत्ता मिंट का होता है। अगर सन के नीचे राउंड डॉट बना है तो वह नोएडा मिंट का होता है और अगर डायमंड का मार्क बना है तो वह मुंबई मिंट का सिक्का होता है। सन 2011 से 2019 तक ये 2 रुपए के सिक्के भारत देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें 2011 में ये FSS का 2 रुपए वाला सिक्का चारों मिंट द्वारा जारी किया गया और ये चारों मिंट के सिक्के UNC कंडीशन में 10 रुपए से 25 रुपए तक की कीमत रखते हैं। इसी प्रकार 2012 में भी ये 2 रुपए के सिक्के भारत देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए, जिसमें हैदराबाद मिंट स्केयर की कैटेगरी में आता है, जिसकी UNC कंडीशन में कीमत 20 रुपए से 70 रुपए के बीच चल रही है। और नोएडा, कलकत्ता और मुंबई मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी UNC कंडीशन में कीमत 10 रुपए से 25 रुपए के बीच होती है। इसके बाद 2013 में ये 2 रुपए के सिक्के देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए और ये चारों मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में शामिल होते हैं, जिनकी UNC कंडीशन में कीमत 5 रुपए से 10 रुपए के बीच होती है। अब बारी आती है 2014 के सिक्कों की। 2014 में ये सिक्के भारत देश की चारों मिंट द्वारा ही जारी किए गए और ये चारों मिंट के सिक्के कॉमन की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कीमत UNC कंडीशन के सिक्कों की 5 रुपए से 20 रुपए तक होती है। दोस्तों, 2014 के हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे क्योंकि इन सिक्कों का मिंटेज काफी लो है, यानी कि ये सिक्के हैदराबाद मिंट द्वारा काफी कम मात्रा में छापे गए हैं। अगर ये सिक्के आपको UNC कंडीशन में मिले या फिर पूरा पैकेट मिले तो अपने कलेक्शन में जरूर रखें। इसके बाद 2015 में ये 2 रुपए के सिक्के भारत देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए, जिनमें कलकत्ता, नोएडा और मुंबई मिंट, ये तीनों मिंट के सिक्के कॉमन होते हैं, जो UNC कंडीशन में 5 रुपए से 10 रुपए तक की कीमत रखते हैं। और इसी सन का हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केयर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कीमत 10 रुपए से 30 रुपए तक होती है। 2015 का हैदराबाद मिंट के सिक्के आपको अपने कलेक्शन में जरूर रखने चाहिए क्योंकि इस सन के भी ये सिक्के हैदराबाद मिंट द्वारा बहुत ही कम छापे गए हैं। 2016 में ये सिक्के भारत देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए और इनमें हैदराबाद मिंट स्केयर की श्रेणी में शामिल है, जिनकी UNC कंडीशन के सिक्कों की कीमत 15 रुपए से 50 रुपए तक होती है। और बाकी सभी मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी के सिक्के हैं, जिनकी UNC कंडीशन में कीमत 5 रुपए से 20 रुपए के बीच होती है। 2017 में भी ये 2 रुपए के सिक्के भारत देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए, जिनमें हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी के होते हैं, जिनकी कीमत 5 रुपए से 10 रुपए तक UNC कंडीशन में होती है। कलकत्ता मिंट और मुंबई मिंट के सिक्के स्केयर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी UNC कंडीशन में कीमत 10 रुपए से 40 रुपए के बीच होती है। और ये दोनों मिंट के सिक्के कलेक्टेबल सिक्के हैं, जिन्हें आपको अपने कलेक्शन में जरूर रखने चाहिए। सन 2018 में ये सिक्के देश की 3 मिंट द्वारा जारी किए गए, जिसमें कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद की मिंट ने ये सिक्के छापे और ये तीनों मिंट के सिक्के कलेक्टेबल सिक्के हैं।
इस सन में हैदराबाद और कलकत्ता मिंट दोनों मिंट ने बहुत ही कम सिक्के छापे हैं, जिससे इन सिक्कों को रेयर होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी ये स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 10 रुपए से 30 रुपए तक होती है, और मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 5 रुपए से 10 रुपए तक होती है। सन 2019 में ये सिक्के देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए, जिसमें कोलकाता और मुंबई मिंट के सिक्के कॉमन की श्रेणी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 रुपए से 15 रुपए तक होती है। लेकिन हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के स्केयर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की 30 रुपए से 50 रुपए तक पहुंच जाती है। इस सन 2019 के हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्कों का अगर आपको पूरा पैकेट मिल जाए तो आपको अच्छी कीमत दिला सकता है, और ये एक कलेक्टेबल सिक्का है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों में इस सन के सिक्के बहुत अधिक वैल्यूएबल होने वाले हैं, क्योंकि ये रेयर की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे।